तो ये बच्चों में जो बीमारियां बढ़ रही हैं, एक वो कंसर्निंग पॉइंट हमारे लिए। दूसरा जो है मेंटल हेल्थ, ये कहा जाता है कि स्वस्थ दिमाग जो है स्वस्थ शरीर के अंदर ही ग्रोथ करता है, और जब तक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग का मिश्रण ना हो, जीवन में ना तो सक्सेस मिलता है, ना ही ग्रोथ अच्छा हो पाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों में अभी देखने को मिलता है, बच्चे अनड्यू प्रेशर में रहते हैं, वो स्ट्रेस में रहते हैं, जो बिल्कुल गलत है। स्ट्रेस से क्या होता है, उनका पूरा शरीर की इम्यूनिटी सब कुछ कम होती चली जाती है, नींद नहीं बच्चा ले पाता है सही से, और ये प्रेशर कहीं ना कहीं से स्कूल और गार्जियन भी नहीं समझ पाते हैं, और बच्चा फिर वो खराब होते चला जाता है। और अब देखिएगा कि इंडिया में अगर बात करें 90s की और अभी की, तो सुसाइडल रेट जो है वो बच्चों में 11-12 के बच्चों में बढ़ गई है। जो फैटी लीवर पहले बड़ों में होता था, अभी हमारे देश में 20% बच्चे फैटी लीवर से पीड़ित हैं, जो पहले होता ही नहीं था। तो ये सारे जंक फूड, स्ट्रेस, समय पे नहीं सोना, समय पे नहीं उठना, खेल के मैदान में नहीं रहना, दिन भर रूम में बंद रहना, मोबाइल देखना, टीवी देखना, ये चीजें इतनी बढ़ गई। स्वास्थ्य आज सबसे बड़ी पूंजी है और यही कारण है कि स्वास्थ्य के प्रति लोगों की सजगता बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और इसी कड़ी में हम आपको बताना चाहेंगे कि लोहियानगर मार्ट कॉन्वेंट हाई स्कूल में एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें डॉक्टर धीरज जो लीवर स्पेशलिस्ट हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे साथ अभी उपस्थित हैं। बच्चों को उन्होंने बहुत सारी टिप दी है। चलिए उनसे सीधे बात करते हैं कि आज के परिवेश में जो हेल्दी गट है या हेल्दी लाइफ है वो कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैं अभी लोहिया नगर माउंट कार्मल हाई स्कूल में हूँ। हमारे साथ मीनू मैम है, शालिनी मैम है। पहले तो इनको मैं धन्यवाद दूंगा कि इनिशिएटिव इनका था, इन्होंने मुझे इनवाइट किया, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे ये प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया ये बताने के लिए, क्योंकि मैं भी 2 बच्चे का पिता हूँ, और मैं देखता हूँ पूरा का पूरा सिनेरियो। अगर मैं बात करूँ, मैं पीएमसीएच में भी हूँ, अपनी प्राइवेट क्लिनिक में भी काम करता हूँ, तो बच्चे जब बीमार होकर आते हैं तो बहुत दुख होता है अंदर, बहुत दुख होता है कि बच्चों की बीमारी हुई, कि उसको दवाइयाँ देना, उसके बच्चा अकेले बीमार नहीं पड़ता है, उसका पूरा परिवार उसके साथ बीमार हो जाता है, पूरे परिवार की व्यवस्था खराब हो जाती है। तो ये बच्चों में जो बीमारियां बढ़ रही हैं, एक वो कंसर्निंग पॉइंट हमारे लिए। दूसरा जो है मेंटल हेल्थ, ये कहा जाता है कि स्वस्थ दिमाग जो है स्वस्थ शरीर के अंदर ही ग्रोथ करता है, और जब तक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग का मिश्रण ना हो, जीवन में ना तो सक्सेस मिलता है, ना ही ग्रोथ अच्छा हो पाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर बच्चा बचपन में, जो अभी लर्निंग फेज है, कहा जाता है कि गीला मिट्टी जो होता है उसको आप जिस शेप में डालिए उस शेप में बन जाता है। तो बच्चे को अगर अभी से ये शिक्षा दी जाए, मैं तो हमेशा इस बात के लिए कहता हूँ, मैं यहाँ तक कहता हूँ कि जो हमारा करिकुलम है उसमें एक टॉपिक होना चाहिए स्वास्थ्य के बारे में, और वो पूरा का पूरा स्वास्थ्य, नॉट अबाउट सेक्स एजुकेशन, इट्स अबाउट हेल्थ एजुकेशन। और एक पूरा का पूरा एक चैप्टर और पूरा बुक होना चाहिए इस पर, क्योंकि बच्चे को ये पता हो कि हमारा शरीर जैसे काम करता है और उसमें क्या बीमारियाँ क्या खाने से हो सकती है। ये चीज़ों के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। ये जो इनिशिएटिव मैडम ने लिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो मैंने आज बच्चों को ये बताया, बच्चे छोटे छोटे हैं, और इनको अगर अभी से ये समझदारी हो जाए कि हमारे लिए क्या खाना खराब है, तो अभी से उन चीज़ों को ध्यान देंगे। दूसरी चीज़ें कि लाइफ स्टाइल हेल्दी होती क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बच्चों में अभी देखने को मिलता है, बच्चे अनड्यू प्रेशर में रहते हैं, वो स्ट्रेस में रहते हैं, जो बिल्कुल गलत है। स्ट्रेस से क्या होता है, उनका पूरा शरीर की इम्यूनिटी सब कुछ कम होती चली जाती है, नींद नहीं बच्चा ले पाता है सही से, और ये प्रेशर कहीं ना कहीं से स्कूल और गार्जियन भी नहीं समझ पाते हैं, और बच्चा फिर वो खराब होते चला जाता है। और अब देखिएगा कि इंडिया में अगर बात करें 90s की और अभी की, तो सुसाइडल रेट जो है वो बच्चों में 11-12 के बच्चों में बढ़ गई है। तो इसका जो नींव है वो शुरुआत से ही पड़ जाता है। अगर अभी से हम बच्चों को खुश रहने की आदत सिखाएं, उनको अच्छे खाने के बारे में बताएं, उनको हेल्दी एक्सरसाइज के बारे में बताएं, तो ये चीज़ें आगे के जीवन के लिए उनके लिए बहुत कारगर साबित होगी। तो आज मैंने 5 मुद्दे पे बात की, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट था कि खुश रहना। बच्चों को मैंने ये समझाया कि आप खुश रहें, आप हंसें, और जो मन करे वो करें, और हर एक चीज़ को शेयर करें अपने मम्मी पापा से, अपने स्कूल टीचर से। दूसरी चीज़ जो मैंने बताई, जो खाने पीने में जो क्रेज, आज मैंने पूछा बच्चों से पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, आइसक्रीम वाले, सारे बच्चों ने एक साथ हाथ उठाया, क्योंकि सबको वो चीज़ें पसंद होती है। अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें सब जगह अवेलेबल भी होती है, और बच्चे को एक्सेस भी आसानी से मिल जाता है। गार्जियन भी परेशानी नहीं चाहते हैं, अगर बच्चा 2-3 बार रोता है तो गार्जियन उसको पकड़ा देते हैं। एक बार उसको स्वाद लगा तो बार बार उसके पीछे जाता है, लेकिन होता क्या है, उसकी आदत पड़ जाती है। और अल्टीमेटली इस बार का जो कॉन्फ्रेंस था, जो पूरे जिसमें भारत और विदेश के डॉक्टर आए थे, तो पेडियाट्रिक एनएफएलडी के बारे में बात हो रही थी, जो कंसर्निंग है, मतलब बच्चे का फैटी लीवर। जो फैटी लीवर पहले बड़ों में होता था, अभी हमारे देश में 20% बच्चे फैटी लीवर से पीड़ित हैं, जो पहले होता ही नहीं था। तो ये सारे जंक फूड, स्ट्रेस, समय पे नहीं सोना, समय पे नहीं उठना, खेल के मैदान में नहीं रहना, दिन भर रूम में बंद रहना, मोबाइल देखना, टीवी देखना, ये चीज़ें इतनी बढ़ गई। तीसरी बात मैंने रखी कि खेलना है। अगर आप चलिए, अपने खाने पे कंट्रोल धीरे धीरे होगा, लेकिन ये 1 घंटा आधा घंटा तो फील्ड में रहना ही रहना है। तो ये जो मोबाइल टीवी आने से क्या हुआ कि लोग फील्ड जाना छोड़ दिए, उनको खेलना है तो गेम खेलते हैं, जबकि उनको
फील्ड वाला गेम खेलना चाहिए, वो घर में बैठ के गेम खेलते हैं। तो ये चीज़ें के बारे में बात हुई। अगली जो बात हुई कि पढ़ाई कैसे करें ताकि हमको मेरी मेमोरी बढ़ सके। तो क्योंकि बच्चे की मेमोरी जब बढ़ती है तो बच्चा मोटिवेटेड फील करता है कि मुझे ये चीज़ें याद रहती है। मैडम कुछ पूछा तो तुरंत रिप्लाई दिया। तो रिवीजन कैसे करें, इन सारे के पीछे आती है कि अच्छा खाना और समय पे सोना। इससे क्या होता है, ब्रेन भी अपने आप को शेप में लाता है और चीज़ें याद रहनी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, बच्चों ने बहुत कॉपरेशन दिखाया, बच्चे बहुत अच्छे हैं और मैं ऐसा मैडम से बोलूँगा कि ये सेशन आगे भी करें। टाइम के कमी के कारण कुछ और बच्चों से मुझे मिलना था, नहीं मिल पा रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं चाहूँगा कि बड़े जो आपके सीनियर क्लास उसका एक अलग से सेशन हो, उसको अलग, क्योंकि सीनियर क्लास की डिमांड अलग होती है, उनको अलग चीज़ बताना होता है, बच्चे जो जूनियर होते हैं उनको अलग चीज़ बताना होता है। लेकिन नींव यही है और मैं मानता हूँ कि अगर भारत देश को आगे ले जाना है तो इन बच्चों को, जो अभी बच्चे जिनसे मैंने बात की 1 to 6 आई थिंक, तो अगर ये हेल्दी हो गए तो पूरा भारत हेल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये एक बच्चे अकेले हज़ारों लोग को ये मैसेज पहुँचा पाएँगे कि मैंने बचपन में कुछ अच्छी आदत डेवलप की थी जिसके कारण आज मैं यहाँ हूँ अच्छे कंडीशन में। धन्यवाद। बच्चों को तो आपने जो टिप दिया है, जो भी आपने बताया किस तरीके से जीवन शैली को अपनाना है, अभिभावक की भूमिका इसमें क्या होगी? अगर आपसे जानना चाहें, ये तो बच्चों को आपने टिप दे दी, लेकिन अभिभावक कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं कि हेल्दी लाइफ बच्चों को देने में? अभिभावक के लिए जो सबसे बड़ा चीज़ है ना, वो मेरे नाम ही है, धीरज। तो अभिभावक को पेशेंस रखना होगा। जो हम लोग इम्पेशेंस हो जाते हैं, इम्पेशेंस होने का कारण बताता हूँ, क्या कहाँ-कहाँ होते हैं। पहले बच्चा रोना शुरू कर दिया, आपको वो बहुत ये कर रहा है, ज़िद कर रहा है, मुझे वो खाना है, खाना है, खाना है, तो आप या तो उसको फीड देते हैं नहीं खिलाने के चक्कर में, या तो उसको तुरंत खरीद के दे देते हैं। ये दोनों चीज़ें गलत हैं। उसको बीच के रास्ते में लाना, उसको समझाना है कि बेटा ये गलत है, या मैं खुद नहीं खाता हूँ, कभी मुझे देखा है खाते हुए, और उसके सामने कभी भी अनहेल्दी प्रैक्टिस नहीं करना है। आप खुद रात को 12 बजे बैठ के टीवी में न्यूज़ देख रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो बच्चे भी देखेंगे, आपको फॉलो करेंगे। बच्चा हर एक चीज़ फॉलो करता है जो उसका माता-पिता, क्योंकि माता-पिता इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। वो हमेशा माता-पिता को फॉलो करता है। तो जो भी गंदी आदत बच्चे में आती है, मैं यही कहूँगा कि अपने गार्डियन से ही आती है पहली बात। दूसरा चीज़, बच्चे पे अगर आप चिल्लाते हैं तो बच्चा भी चिल्लाना सीखता है, उसमें भी इम्पल्सिव नेचर आता है, गुस्सा आता है, वो भी वो एंगर कहीं न कहीं निकालेगा। तीसरी जो सबसे बड़ी बात होती है, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना। अगर आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, तो कहीं न कहीं बच्चा आपका लोनली फ़ील करता है, फिर वो गलत रास्ते पे जाने का उसका संभावना बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें, अगर मैं गार्डियन से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके सामने कोई ऐसी चीज़ ना करें जो सही में गलत हो, क्योंकि गार्डियन को पता होता है कि मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ अच्छा नहीं है, मैं समोसा खा रहा हूँ अच्छा नहीं है, बच्चे उसको देख के उसी को पिक कर लेते हैं। और तीसरी जो चीज़ है कि टाइम फ्रेम घर में भी सेट होना चाहिए, एक डिसिप्लिन सेट होना चाहिए कि इतने बजे के बाद टीवी नहीं चलेगी, ना तो गार्डियन के लिए चलेगी, ना बच्चे के लिए चलेगी। इतने बजे मैं भी बेड पे जाऊँगा, मैं मोबाइल नहीं देखूँगा तो मोबाइल नहीं देखूँगा। और ये डिजिटल साइलेंस तो गार्डियन के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से जो डिप्रेशन का दौर चल रहा है, जितना ज़्यादा लोग परेशान हैं, ये कहीं न कहीं मोबाइल के युग में ये हो गया है कि गार्डियन भी बेड पे भी जाते हुए स्क्रॉल करते-करते सो जाते हैं, और ये बहुत गलत है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर धीरज जी को बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय स्कूल के लिए निकाला और उन्होंने बच्चों को जो टिप दिया वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हर फील्ड में बच्चे भटकते जा रहे हैं। आज बच्चों को ग्राउंड नहीं मिल रहा है खेलने के लिए, सब रूम में बंद होकर के मोबाइल देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ और हमारे गार्जियन को भी उसमें आगे बढ़ने, बच्चों को आगे बढ़ाने में सहयोग मिले। ऐसे हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम निश्चित तौर पे बच्चों के लिए काफ़ी कारगर होंगे, क्योंकि अगर बच्चे स्वस्थ होंगे तो हमारा देश ज़रूर आगे बढ़ेगा।